वालेकुम। 7 आर से मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 6 अगस्त 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि चाइना ने ताइवान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर दी और अमेरिका जो है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इसने चाइना ने अपने निशाने पर ले लिए। अब जो है चीन और ताइवान के दरमियान में तनाज़ा जो है एक आलमी बुरहान इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि ये इनके दरमियान में जो तनाज़ा कुछ दिन पहले शुरू हुआ था वो रोकथाम किसी सूरत उसकी नज़र नहीं आ रही और चीन ने मुकम्मल तौर पर ताइवान पर कब्ज़ा करने का, उससे आपको मैंने कल के शायद वीलॉग में ये बताया था कि चाइना ने फैसला किया है कि मैं अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। यानी कि मैंने जो ताइवान के ऊपर अटैक करना है और मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हूँगा और मैं इसी पर अपना काम कर रहा हूँ। तो जो आज की न्यूज़ आई है उसके मुताबिक चाइना ने ये साफ क्लियर कट बता दिया है कि मैंने हमले की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब इसका मतलब हो कि उसने हमले की मुकम्मल तैयारी कर ली है तो फिर एनी टाइम वो अपना बटन भी प्रेस कर देगा लड़ने के लिए। फिर उसके बाद इनके दरमियान में तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और लेकिन अभी तक इन दो मुल्कों के दरमियान में कोई भी सालिसी का किरदार अदा करने के लिए अभी बीच में कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद चीन ने हमले की तैयारियां अब जो है वो और भी तेज़ कर दी हैं। तो लगता है कि अभी अगस्त का महीना भी चाइना जो है वो मुश्किल से ही निकालेगा और इसके दरमियान में लग रहा है कि वो हमला कर देगा, जिस तरह के उसने अपनी तैयारियों को और तेज़ कर दिया है। और फिर इसे सिर्फ ताइवान तक महदूद नहीं वो करना चाहता, बल्कि वो अमेरिका और जापान के खिलाफ भी तैयारियां जो है वो कर रहा है। यानी कि एक ही वक्त में वो 3-4 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करना चाह रहा है, अमेरिका, जापान, ताइवान, तो बाकी के पीछे रह क्या सिर्फ पाकिस्तान। तो नासिर फिर इसके बाद चीन के साथ जो है वो शुमाली कोरिया और रूस भी जो है वो इस हमले में शामिल होना चाह रहे हैं। यानी कि वो भी नेक नामी कमाना चाह रहे हैं कि शुमाली कोरिया और रूस भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो चीन फिर और भी पावरफुल हो जाएगा। चीन वैसे ही एक नई ताकतवर जो है कंट्री जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त उभरता हुआ नज़र आ रहा है। इवन तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली है। और दूसरी उसने भी आपने देखा था कि उसने पाकिस्तान को भी JC-10C जहाज़ भी दिए थे। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है, इवन के अमेरिका से भी ज़्यादा। यहाँ रशिया की भी बहुत ज़्यादा है जो, और ये दोनों आपस में एक ही हुए हैं। तो अब इस सूरत हाल में ताइवान के साथ क्या बनता है, क्योंकि ताइवान के जो अभी मैंने आपको बताया भी था 2-3 दिन पहले व्लॉग में कि उसने इर्द गिर्द जो है वो सारे अपने ड्रोन्स वगैरह इकट्ठे कर दिए उनके सारी साइडों पर और उनको नज़र भी आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर। अभी फिर एक और भी चीज़ पैदा हुई है, वो ये है कि आबनाए रम्स का मैंने आपको बताया था कि समुद्र में से एक जगह आती है जो कि एक छोटी सी पतली सी है, काफ़ी लंबी इन्होंने बनाई है, जहाँ से कि सारे शिप गुजरते हैं, जितने भी इनके ट्रेड के तिजारती शिप है जो कि सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लेकर आते और जाते हैं, उसको आप नए रम्स कहते हैं। वो एक जगह बनी हुई है समुद्र में से ही। तो उस पर भी ताइवान के सिलसिले में चीन के बहरी बेड़े जो है आबनाए रम्स यानी कि ताइवान में दाखिल होकर एक बड़ा इकदाम उठाया है, उन्होंने उठा भी रहे हैं। वो ये है कि उन्होंने इस तनाज़े को ज़्यादा ताकतवर जो है वो इससे समझा सा जा रहा है कि वो दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सारा जितना भी तजारती सामान है वो आबनाए रम से आता जाता है। तो नाज़रीन, उसके बाद चीन के जो है इस वक्त 34 लड़ाका तैयारे जो हैं वो और 11 बहरी जहाज़ों के ताइवान के अबूरी बेडिंग लाइन जो है वो अबूर कर ली है उन्होंने, चाइना ने, जो एक ख़तरनाक पेशरफ्त समझी जा रही है। यानी कि एक उनकी एक लाइन थी जिससे कि उन्होंने
जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक बॉर्डर है, इस तरह इनकी भी ये मिडिल लाइन है जो कि इन्होंने क्रॉस नहीं करनी थी, लेकिन वो चीन ने उसको क्रॉस कर लिया है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात समझी जा रही है कि ये पूरी हद तक जो है वो इस वक्त सर के ऊपर जंग तैयार है। अब इसके अलावा चीन ने ताइवान के करीबी शहरों में भी अपनी फौजी जितनी भी तनसीबात हैं यानी कि ज़्यादा फ़ौज को वहाँ पर बढ़ा दिया है इसके नज़दीक, और मिज़ाइल समेत और दीगर हथियारों की तनसीब भी मुकम्मल कर ली है चाइना ने। यानी कि चाइना अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कर चुका है, कर नहीं रहा, पहले तो मैं आपको न्यूज़ देती थी कर रहा है, लेकिन अब जो है चाइना वो ये दावा कर रहा है कि मैंने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है, अपनी मिज़ाइल समेत भी उसने फिक्स कर दिए, हथियार भी कर दिए, और फ़ौज भी जो उसने मज़ीद बढ़ा कर वहाँ पर तनसीब कर दी है। फिर उसके बाद ताइवान ने भी इसकी तस्दीक कर दी, उसने भी कंफर्मेशन दे दी है कि हाँ चाइना ने ये सारा कुछ वहाँ पर नस्ब कर दिया है ताइवान के पास। अब चीन की गैर मामूली सरगर्मियाँ जो हैं वो वहाँ पर उनको ताइवान वालों को नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसके करीब करीब सारी उसने ये सारी चीज़ें फिक्स की हैं। ज़ाहिर अब दूर से तो इतने हमला करेगा, करीब करीब लेके जाएगा अपने बहरी बेड़े भी, फौज भी, सारा कुछ, तो फिर ये अटैक करेगा। यहाँ तो फिर एकदम न्यूक्लियर यूज़ करे तो वो तो अपने घर भी बैठा वहाँ से भी यूज़ कर लेगा। फिर उसके बाद चीन की बहरी जहाज़ों की आबनाए रंग जो आपको बताया था कि वहाँ पर बहरी जहाज़ जो है इसके बहरी बेड़े जो हैं उसकी सरगर्मियाँ, उस पर सारा कुछ उस पर फिक्स किया हुआ है इसने, जैसे कि हथियार हैं, फिर उसके बाद मिज़ाइल हैं, इस तरह की से सारी चीज़ें अपनी बहरी बेड़े में फिक्स करके उसने उसके नज़दीक जो है वो बहरी बेड़ों को भेज दिया है ताइवान के नज़दीक। फिर दूसरी जानिब जो है वो चीन और ताइवान के जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए जो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, सिर्फ इनके दरमियान में 1 माइल का आपस में डिस्टेंस था, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, और यही समझा जा रहा था कि अब ये जो है वो अभी बड़ी तेज़ी से शुरू होने वाली है। तो ये जो तनाव था इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अब दोनों के जहाज़ एक मील के सिर्फ फासले पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं नाज़रीन। तो फिर इसके बाद नाज़रीन इनकी तो अपनी जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई, ये तो दो कंट्रीज चले आपस में शुरू हो जाएंगी, सिर्फ दो ही नहीं होंगी, इसके में बाकी भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इनकी तैयारी मुकम्मल है, ख़ास तौर पर चाइना की ताइवान के सिलसिले में। फिर उसके बाद रूस ने भी ईरान के सिलसिले में एक और बयान दिया है, और यह कहा है कि चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ रूस से भी नहीं बल्कि ईरान से भी तेल हम खरीदेंगे। यानी कि उनको पता है चाइना को कि अमेरिका जो है वो इस बात के ऊपर उसको गुस्सा आता है कि रूस से तेल लिया जाए, तो उसने चीन ने फिर ये बयान दिया कि हम खाली रूस से ही नहीं, हम ईरान से भी, यानी कि उसने डबल उसने उनको प्रॉब्लम में डालने के लिए ये बयान दिया कि ईरान से भी हम तेल लेंगे। अब अमरीकी दबाव को जो मुस्तरद करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए अपने मफादात को हम तरजीह देंगे। चीन तेज़ी से एक बड़ी आलमी ताकत बनता जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो जिस तरह अपने आप को टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में वो बढ़ा रहा है, और पूरी दुनिया में उसका सामान जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है नाज़रीन। और वो पूरी दुनिया में आप किसी भी स्टोर में चले जाएं तो वो वहाँ पर चाइना का सामान बिखरा हुआ होता है, और इवन के ऑनलाइन भी। अब रूस और शुमाली कोरिया की तरफ से भी चीन मुकम्मल ताउन जो है उसको हासिल है, यानी कि रूस भी बहुत बड़ी कंट्री है और शुमाली कोरिया ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है। और आपको पता ही है कि उसका कम चीन जो है वो मोटा सा जो उसका वो सरबराह है, तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सख्त बयान देता है, और वो हर वक्त तजर्बे करता रहता है मिसाइलों के। तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त चाइना के साथ भरपूर हैं, और ये सारी फिर उसके बाद ये सारी कंट्रीज मिलके ईरान के साथ हैं। तो ईरान को तो चलिए ज़रूरत है कि पावरफुल कंट्रीज़ की, लेकिन अब जो है अमेरिका जो है वो अकेला तो नहीं, उसके साथ यूरोप है, यूरोपीय यूनियन है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो अब इनके दरमियान में
हालात जो हैं वो कशीदा ही होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और भी हेल्प की शुमाली कोरिया ने कोशिश की है कि शुमाली कोरिया ने कहा है कि रूस को गोला बारूद, हज़ारों हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और 3,000 से ज़ायद फौजी उसने भेजे हैं शुमाली कोरिया ने। तो शुमाली कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा रशिया की हेल्प कर रहा है, तो उसने अपने फौजी भी लड़ने के लिए भेजे, यानी कि 3,000 से ज़्यादा फौजी गए हैं। फिर उसके बाद रूस का INF मुआहदे पे मुकम्मल उसने जो है वो उसने अलहदा होकर यानी कि दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है नाज़रीन। फिर उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट न्यूज़ में और 17 ड्रोन्स इसराइल पर लॉन्च किए गए हैं। ये 18 मार्च से लेकर अब तक की मैं आपको ये न्यूज़ दे रही हूँ कि 17 ड्रोन्स इसराइल पर अभी तक रशिया ने लॉन्च किए हैं। फिर उसके बाद ईरान का भी एक ऐलान आया है, वो ये है कि उसने कहा कि मेरी जी जौहरी तवानाई है, जौहरी तनसीबात है, उसको मैं किसी भी कंट्री को उस तक रसाई जो है वो नहीं होने दूंगा, और उसका जो खुद मुख्तारी है वो हमारी ईरान की ही है, हम इसको किसी को भी दखलंदाजी नहीं करने देंगे, और सिर्फ इसका मुकम्मल इख्तियार जो है वो ईरान को ही होगा। तो नाज़रीन उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यूज़ में इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन का वुस्त देने का, यानी कि उसको और तोसी देना चाह रहा है। अभी उसका जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। गज़ा के लोगों को भूखा मार के शहीद करके उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ ना देने से, भूखे प्यासे उनके पास तो जो है छोटे छोटे बच्चे, उनके पास तो दूध भी पीने के लिए नहीं होता, तो वो अभी मैं कह रहा कि इसको फ़ौजी ऑपरेशन को मैं अभी और वसत दूँगा, यानी कि तोसी दूँगा और इसको बढ़ाऊँगा, और पूरी गज़ा पट्टी पर कब्ज़े का इरादा है। तो ये इसराइल नेतन्याहू का। फिर उसके बाद अभी मैंने एक और व्लॉग में बताया था कि मैंने वहाँ डिटेल तो ज़्यादा दी है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो भारत है उसका अमेरिका ने अभी ट्रम्प ने जो ऐलान किया है, उसने आपको बताया था कि 25% टैरिफ जो है वो उसने मज़ीद बढ़ा दिया था, यहाँ तक कि उसने उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाने का कहा है। फिर उसके बाद क्योंकि उसकी मेन रीज़न साथ में ये बता देती हूँ क्या वजह कि भारत जो है वो रशिया से तेल ले रहा है, और वो तेल लेने से बाज नहीं आ रहा, जो कि ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत जो है वो तेल जो है वो रशिया से ले। इसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा है, इसलिए उसने टैरिफ मज़ीद बढ़ाया। और अब उसने जो लेटेस्ट अनाउंस किया है ट्रम्प ने, वो ये किया है कि मैं 24 आवर्स में, उसने 24 घंटे का टाइम दिया कि मैं इसमें इसको मज़ीद और टैरिफ लगाने लगा हूँ, और इससे उनकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा और ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनकी जो शेयर्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है भारत की, मैं बता रही हूँ, वो भी क्रैश कर गई है, और क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा पैसा उस पर लगा हुआ था, जो कि एकदम उसके शेयर्स गिर गए हैं। फिर उसके बाद सबसे जो इसमें बुरी न्यूज़ है वो ये है कि ट्रम्प ने अमेरिकन कांग्रेस में जो तैयारी करने के लिए कहा है वो ये है कि जितने भी इंडियंस लोग हैं जो कि अमेरिका में सेटल्ड हैं, उनके बारे में कि उनको यहाँ से मैं निकालने लगा हूँ। तो उसके लिए अमेरिकन कांग्रेस में इसकी तैयारी जो है शुरू कर दी गई है नाज़रीन। तो ये खैर एक अच्छी न्यूज़ नहीं है इंडिया के लिए भी और इंडियन लोगों के लिए। वो लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर, बहुत सारी फैमिली बहुत सालों से यहाँ सेटल हैं, और उनके बहुत ज़्यादा करोड़ों के यहाँ पर डॉलरों के बिजनेस है। जैक्सनाइट चले जाएँ, सारा जैक्सनाइट सारा भरा हुआ है इंडियंस के कपड़ों के स्टोरों से, गोल्ड के स्टोरों से। तो अब वो अगर वो सब लोग किस तरह अपसेट होंगे अगर दो के दरमियान में कोई तनाज़ा चला रहा है लीडर्स के दरमियान में, तो उनको मुल्क की सतह पर इसको हल करना चाहिए, आम शहरियों को जो है वो परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी जो है वो एक ख़तरनाक न्यूज़ है इंडिया के लिए। अब इस सिलसिले में आप देखें कि शायद मोदी अब क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है, क्योंकि मोदी ने अभी 2-3 जो जवाब दिए अभी थोड़ी देर पहले, ख़ास तौर पर उसने 30 मिनट्स के अंदर जबकि उसने ट्रम्प ने अनाउंस किया कि मैं 24 घंटे में मज़ीद मैं लगाने लगा हूँ और टैरिफ,
تو اس سلسلے میں 30 منٹ کے اندر اندر مودی نے بڑے عجیب سے اس کو جواب دیے جو کہ ٹرمپ کو پسند نہیں ہے. وہ یہ تھے ناظرین کو اس نے کہا ایک تو یہ ٹرمپ جو ہے وہ منافق ہے اور ٹرمپ دوگلے پن کے ساتھ چل رہا ہے, اور اس نے تیسری بات یہ بھی کہی کہ یہ خود اربوں روپے کا یورینیم لیتا ہے, کیمیکلز لیتا ہے اور تیل لیتا ہے رشیا سے, اور ہمیں یہ منع کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں کی جو کہ ٹرمپ کو بالکل پسند نہیں. اور اس کے بعد اس نے ٹیرف تو اس نے لگانا ہی لگانا ہے. اس نے انڈینس لوگوں کو اپسیٹ کرنے کے لیے, یہاں سے نکالنے کے لیے اس نے صرف تھریٹ نہیں کیا, اس نے ان کے اوپر باقاعدہ کام شروع کروا دیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد ناظرین اب نیکسٹ نیوز میں روسی دفتر خارجہ کی بھی میں آپ کو ایک نیوز دیتی چلوں. ویسے تو میں ویلاگ بند کرنے والی ہوں کہ امریکن پابندیوں کے اثر سے نپٹنے کے لیے جو برکس ہے اس سے تعاون ہم بڑھائیں گے, یہ روسی دفتر خارجہ نے کہا ہے. پھر اس کے بعد یمن نے بھی اسرائیل پر میزائلی حملہ کیا ہے ناظرین. تو ناظرین بات میں تھوڑی سی پھر ناظرین آپ کو میں ایک اور بھی نیوز دوں کہ ایک ایکٹریس ہے, اس کو ٹرمپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور اس کو ابھی ایمی ایوارڈ بھی ملا ہے. اور وہ سب سے بڑی بات ہے اس کا تعلق ریپبلکن سے ہے. تو اس کا نام ہے سیڈنی سوینی. تو اس کی آپ ایک پہلے پکچر دیکھیے, پھر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. تو ناظرین ابھی آپ نے یہ پکچر دیکھی, یہ سڈنی سوینی کی تھی. یہ اس کو ابھی ایمی کا ایوارڈ بھی ملا ہے اور ریپبلکن سے اس کا تعلق ہے, اور اس کو ٹرمپ نے بہت زیادہ پسند کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. تو ٹرمپ کا ذوق بہرحال اچھا ذوق ہے. پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو میں ایک اور نیوز بھی بتاؤں کہ ناظرین ایک اور بھی بیماری آئی ہے, جیسے کووڈ آیا تھا اس طرح ایک اور بھی آئی ہے چکن گنیان کے نام سے. اس سے 7,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے کیسز آ چکے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ایک مچھر سے خالی اس سے پھیلنے والی یہ بیماری ہے. اس لیے تھوڑا سا خیال کریں کہ جہاں جہاں پر بھی مچھر ہیں اور اپنی سیف سائڈ کے لیے کیا کیا کرنا ہے. اس کو چکن گنیان کا نام دیا گیا, اور اس میں 7,000 سے زیادہ جو ہیں وہ پیشنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں کیسز آ چکے ہیں. اور یہ بیسکلی چائنا سے ہی اس بیماری کا بھی تعلق ہے, اور سارے پیشنٹس کو ابھی انہوں نے ہاسپٹل میں ہی رکھا اور باہر نہیں بھیجا جا رہا. تو پھر اس کے بعد ناظرین ایک اور نیوز میں, تو ناظرین اب ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5 اگست سے پاکستان میں احتجاج کی کال تھی جو کہ عمران خان صاحب نے دی تھی, اور جو پاکستان میں لوگ ہر شہروں میں بہت بڑی تعداد میں ہر شہر میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, ایون کہ پاکستان سے باہر بھی, نیو یارک, آسٹریلیا, انگلینڈ میں تو بہت ہی زیادہ, لندن میں, اور پھر اس طرح نیو یارک میں, ہر جگہ ہر دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پاکستانی ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر نکلے ہوئے ہیں, اور احتجاج کی کال جو ہے وہ اپنی ریکارڈ کروا رہی. ایون کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں تو مناظر دیکھنے والے ہیں کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ باہر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ریحانہ ڈائر صاحبہ کو بھی گھسیٹ کر جو ہے وہ پولیس وین میں ڈالا گیا. تو آپ کو ایک تو میں پکچر دکھا دیتی ہوں, تو پھر اس کے بعد میں ساتھ بات کرتی ہوں. تو ناظرین ابھی آپ نے یہ کچھ مناظر دیکھے کہ کس قدر دنیا جو ہے پختون میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی باہر نکلی ہوئی ہے. اور پارلیمنٹ میں تو عجیب ہی بات ہوئی ہے کہ جتنے بھی یہ پی ٹی اے کے ممبرس تھے ان کو اندر بند کر کے, اور اس طرح جیسے کہ زنجیریں لگا کر بند کر دیا جاتا ہے, اور پھر ان کے باہر بھی پولیس کھڑی کہ باہر نہ نکل سکے. اس طرح تو کبھی کہیں نہیں ہوتا دنیا میں نا. تو اس طرح یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور آج عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی ملاقات کا جو ان کا دن تھا ملنے گئے تو ان کو پہلے روکا گیا, پھر بعد میں ان کو ملنے کی اجازت دی گئی. اس طرح
جن پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کی جا رہی ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو دنیا ہے وہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی سڑکوں پر نکلی اپنے احتجاج کی کال کو وہ لوگ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل کو بھی ضرور ٹچ کیجیے گا، میں ہر دفعہ آپ کو یاد دلاتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔